गोदी मीडिया और इनका ये सरकारी कैमरा लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी की फोटो वीडियो हर एंगल से बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाता रहा। मोदी के जापों के पुल बांधता रहा, लेकिन ना इनसे महाकुंभ में हुए हादसे की सच्चाई दिखाई गई और ना ही इनसे अमेरिका में बंदी बनाए हुए हथकड़ी पहनाए हमारे भारतीय दिखाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत में महाकुंभ महापर्व की धूम है, महास्नान करने देश के प्रधानमंत्री एक स्पेसिफिक दिन यानी कि चुनाव का दिन ही चुनकर पहुंचते हैं। अलग अलग एंगल से मोदी जी की तस्वीरें, मोदी जी के वीडियो गोदी मीडिया ने अपने स्क्रीन पर दिखाए भी हैं और खबरें भी काफी छपे हैं। लेकिन जो सच, जो हकीकत दिखाने चाहिए मोदी जी के, उसे दिखाना तो क्या, उसके बारे में बात करना भी गोदी मीडिया ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि डंका पति ने जो डंका पूरे विश्व में बजाया है उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। बस इसलिए गोदी मीडिया ने आम जनता को सच से दूर रखा। लेकिन आज हम आपको देश के प्रधानमंत्री विदेशों में डंका बजाने वाले डंका पति का सच बताएंगे। वो सच जिसने अब ये साफ कर दिया है कि मोदी जी और इनका ये भाजपाई तंत्र केवल मलाईदार सत्ता का लोभी है। इन्हें केवल अपनी सत्ता प्यारी है। आम जनता के साथ कुछ भी हो, इन भाजपाइयों को उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत तो हमने महाकुंभ के हादसे के बाद आई तस्वीरों में ही देख लिया कि आखिरकार किस तरह से पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र सच को छिपाने में लगा रहा। लेकिन अफसोस कि इनकी ये रणनीति कारगर साबित नहीं हो पाई और सारा का सारा खेल एक्सपोज हो गया। एक तरफ महाकुंभ ने इनके सारे खेल का पर्दाफाश कर दिया, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका ने जिस तरह से बसों में भर भर के हाथ पैर में हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका ने भारतीयों को भारत भेजा, ये मोदी जी की लोकप्रियता का ही तो जीता जागता सबूत है कि मोदी जी के माई फ्रेंड ने एक बार फिर अंग्रेजों का वो दौर दिखा दिया जब भारत गुलाम हुआ करता था, और याद भी दिलाया कि बस फर्क सिर्फ इतना बचा है कि इस बार कोई राजनेता इस गुलामी के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, बल्कि जिन्होंने गुलाम बनाया है उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि सड़क से सदन तक अमेरिका और मोदी जी के माई फ्रेंड के इस कुकृत्य को लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन फिर भी सत्ताधारी पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी बीते समय की दुहाई दे रहे हैं कि पहले भी भारतीयों के साथ ऐसा हुआ करता था, पहले भी भारतीयों को अमेरिका से ऐसे ही खदेड़ा गया था। लेकिन सवाल तो बस इतना है मोदी जी कि आप जिन भारतीयों की बात कर रहे हैं, आपने ही उन भारतीयों को पहले ये आश्वासन दिलाकर वोट लिए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कोई विदेशी ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो फिर ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो क्या है? क्या यही मुमकिन है कि मोदी के राज में आज भारतीयों को खदेड़ा जा रहा है, वो भी हथकड़ियां पहनाकर? क्या यही डंका बजाया गया है विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की ओर से, जिसकी सजा आज भारतीय भुगत रहे हैं? भारतीयों को इस तरह से खदेड़ा जा रहा है मानो कितने बड़े अपराधी हों, कितने बड़े आतंकवादी हों, और इस मामले पर आवाज उठाने, अमेरिका से जवाब मांगने के अलावा सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही है? सत्ताधारी पार्टी केवल सदन में बैठकर पिछला इतिहास याद दिला रही है कि पहले भी ऐसा हुआ करता था। क्या कुछ कहा है सत्ताधारी पार्टी ने इस मामले में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने इस मामले को लेकर कैसे बवाल काटा है सदन से लेकर सड़क तक, आपको दिखाते हैं। वीडियो देखिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कभी सरकार हाय 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 हाय, बुज़दिल सरकार शेर शेर। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि संसद से सड़क तक भारी बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पर सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उनको आतंकवादियों जैसे ट्रीट किया गया। जो मोदी जी अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के वाहवाही के कसीदे पढ़ा करते थे, भरे मंच से माई फ्रेंड ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप की सरकार के नारे लगाया करते थे, आज उसी ट्रंप ने पहले तो मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाकर बेइज्जत किया और अब भारतीयों के हाथ पैर बांधकर इस तरह से जलील कर रहा है, भारत की ओर खदेड़ रहा है।
लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी मलाईदार सत्ता को बरकरार रखने और विदेशी याराने को बढ़ाने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। लेकिन विपक्ष ने इस मामले पर अब मोर्चा संभाल लिया है। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए हैं। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने भी नजर आए, लेकिन फिर भी सरकार के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन वो अलग बात है कि इस दौरान भारत के विश्व पटल पर बेइज्जती होने के बाद भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यह कहना है कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है। ये विदेश नीति का मुद्दा है। जब मुद्दा केवल विदेश नीति का ही था तो सरकार को इस पर पहले ही आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और जब सड़क से सदन तक बवाल हो गया, विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, तब जाकर सरकार की आंखें खुली और विदेश मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और तो और आप सुनिए, प्रतिक्रिया दी भी तो क्या। देखिए, खबर दैनिक भास्कर में छपी हुई है और इस प्रतिक्रिया को लेकर बिल्कुल भी संतोषजनक जो भाव है वो नजर नहीं आता है। खबर में लिखा हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। तो ये जवाब है विदेश मंत्री की ओर से दिया गया। लेकिन सवाल बस इतना है कि आखिरकार भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया। आप वहां से उन्हें भेज रहे थे, लेकिन आतंकवादियों जैसे उन्हें क्यों ट्रीट किया। तो आप सुनिए, सरकार का इस पर भी जवाब निकलकर सामने आया है। सरकार कह रही है कि ये अमेरिका सरकार की नीतियों में आता है हथकड़ी पहनाना। उनकी नीतियों के तहत ही हथकड़ी पहनाई जाती है। और तो और इनका यह भी कहना है कि हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि दोनों तरफ से इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बचाने की पूरी कोशिश की है। विपक्ष ने जब लगातार विदेश नीति, विदेशी रिश्तों को लेकर सवाल उठाए, भारतीयों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर सवाल उठाए, तो इन्होंने केवल सफाई दी, वो भी ऐसी सफाई दी जिसका ना कोई सर है और ना ही कोई पांव। आखिरकार ये निकम्मी सरकार अपने निकम्मेपन को कब तक छिपाएगी। पहले महाकुंभ और अब ये अमेरिका से आ रहे भारतीय नागरिक जिनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं ये सुनिश्चित करती हैं कि मोदी सरकार केवल सत्ता लोभी सरकार है। इन्हें बस अपनी मलाईदार सत्ता और कुर्सी से ही मतलब है, उसी से प्रेम है। जनता से इनका कोई लेना देना बचा नहीं है। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, अपना उल्लू सीधा करना। बस वही होता यहां नजर आ रहा है और ये कहावत भाजपाइयों पर चरितार्थ बैठती भी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों के साथ व्यवहार किया है और भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर भारत वापस किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं। मोदी सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।